हरिद्वार से शिमला जा रही एचआरटीसी बस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक यात्री की करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये भयावह हादसा परमाणु के पास हुआ, जहां सड़क पर गिरे हाई वोल्टेज बिजली की तारों ने जानलेवा रूप ले लिया। भारी ओलावृष्टि और खराब मौसम के बीच जब बस परमाणु पहुंची तो चालक ने देखा कि सड़क पर बिजली की तारें टूटकर गिरी हुई है और उनसे चिंगारियां निकल रही है। हालात को भांपते हुए उसने तुरंत बस रोकी और बस में सवार 45 यात्रियों को सतर्क किया कि कोई भी बाहर न निकले। लेकिन इसी बीच अंबाला से सफर कर रहा एक यात्री बस से नीचे उतर गया और हादसे का शिकार हो गया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पांव सीधे गिरी हुई बिजली की तारों पर आ गया और व्यक्ति करंट की चपेट में आ गया। कुछ ही पलों में करंट का झटका इतना जबरदस्त था कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में एचआरटीसी के रीजनल मैनेजर रामदयाल ने बताया कि जैसे ही व्यक्ति बस से उतरा, उसका पांव बिजली की तार पर आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बिजली विभाग को तत्कालीन तार हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो लगभग 1:15 बजे हमारे तारादेवी डिपो की बस, जैसे कि आप नंबर देख रहे हैं, 63C 4851 आ रही थी हरिद्वार से शिमला से मैं लेकर। और यहाँ आने पर जैसे चालक ने मुझे बताया कि कुछ नीचे चिंगारियाँ जैसी और आवाज़ जैसे आई। इन्होंने तुरंत बस को रोका और रोकने के बाद फिर नीचे उतरे। इनके उतरने से पहले ही एक व्यक्ति जो बस में अंबाला से बैठा था और परमाणु ही उसको उतरना था, परशुराम शाह उसका नाम, जैसा कि बाद में मैंने छानबीन की। और उतरने के बाद जैसे वो बस से थोड़ा सा आ गया है और आगे आने के साथ ही जैसे कि चालक ने मुझे बताया कि उसको जैसे पाँव रखा ही था, ऐसा बिजली का शॉक लगा कि वो नीचे गिर गया और उसके बाद मौके पे उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं स्पॉट पे आया। थोड़ी देर बाद जब मुझे क्षेत्रीय प्रबंधक तारादेवी का फोन आया, स्पॉट पे हम निरीक्षक को लेकर आए, तब तक वो बेचारा मृत अवस्था में ही पड़ा था। उसके बाद हमने पुलिस को सूचित किया और पुलिस को सूचित करने के बाद फिर जैसे पुलिस आई, उन्होंने शव को अपनी गाड़ी में डालकर थाना में ले गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया। उनका कहना है कि अगर गिरे हुए बिजली की तारों को समय से हटाया जाता या उनकी मरम्मत की जाती तो ये हादसा टल सकता था। इस घटना ने एक और डरावनी सच्चाई को उजागर किया है। अगर गिरे हुए तारों पर बस में करंट आ जाता तो 45 यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। सवाल ये है कि क्या अब प्रशासन और बिजली विभाग कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर ऐसे ही घटनाएं बार बार होती रहेगी। रोडवेज प्रबंधन ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है और मुआवजे की संभावनाओं पर विचार कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।